जियो और जीने दो। स्नोबर न्यूज देखते रहिए। स्नोबर न्यूज, मैं हूं आपका होस्ट M.A. खोखर। नाजरीन, आज हम आपको मिलाएंगे हाउसिंग फाउंडेशन के सताए हुए मुतासरीन से, जो कि G14 के मुतासरीन हैं। अरसा दराज से वो दर बदर की ठोकरें खा चुके हैं। हाउसिंग फाउंडेशन ने इनके मकान भी गिरा दिए, इनकी ज़मीनें भी ले ली, मगर इनको अभी तक ना इनके हकूक मिले हैं ना इनको पेमेंट। आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम जनाब खोखर साहब। बात इस तरह है कि हम जद्दी पुश्ती ठल्ला सईदा के रैशी हैं और हमारी आबादी देह के अंदर 2 कनाल 10 मरले के ऊपर हमारे मुख्तलिफ डेवलपिंग यूनिट बने हुए थे और इन्होंने FGHA वालों ने आके ऑपरेशन के नाम पे ऑपरेशन करके उनको गिरा दिया और उसके बाद हमारा असेसमेंट लेटर भी उन्होंने पहले बनाया और असेसमेंट लेटर के मुताबिक उन्होंने ना पेमेंट की और ना जगह की पेमेंट की और ना मकानों की पेमेंट की। उसके बाद हमने पहले भी इंटरव्यू दिया था कि हम अभी अदालतों का रुख करेंगे, तो इसके हवाले से कि जनाब हमारे मतलब ज़हीर रहमान साहब को हमने अपना लीगल एडवाइज़र मुकर्रर किया है और हमने अदालतों का रुख किया है। तो उसके बाद अभी हमारे वकील साहब हैं वो बेहतर आगे गाइड करेंगे। तो शाह जी, आप अदालत में गए और अदालत से क्या फैसला हुआ? अदालत में तो हमारी वो तो हमारे जो है वकील साहब वही बेहतर देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खकर साहब अस्सलाम वालेकुम। खकर साहब, जैसे शाह जी ने बताया कि जो मुतासिरीन ठल्ला सईदा हैं, इनके जो इश्यूज़ हैं बहुत पुराने हैं। 2005 का इशू चल रहा है। इनकी बहुत सी जो ज़मीन है उसकी अवार्ड नहीं हुई, कई मकानों का मसला बना हुआ है। तो इनका जो बेसिक इशू ये है कि जैसे इन्होंने जिक्र किया तो 2 कनाल 10 मरले जगह है, मौजा ठल्ला सईदा है और आबादी दे है। ये इनकी ज़मीन है और इसके ऊपर मकान बने हुए थे। अब ये जुल्म की इंतहा देखें कि फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी ने बगैर मुआवजे के, बगैर उनकी जो है डैमेजेस के, बगैर उसके जो उनका हक दिए, बगैर लोगों के मकान भी गिरा दिए और ज़मीन का मुआवजा भी नहीं दे रहे। जिस पर शाह जी और दीगर जो उनके वहाँ पे रिहायशी जो हैं वहाँ के, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो हमने फिर अदालत में जो सिविल कोर्ट में हमने एक दावा दायर किया कि इन लोगों का जो हक है उनको दिया जाए। उसके अंदर जो हमारा जो बेसिक जो हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि जो एक तो जो ज़मीन है उसका मुआवजा दिया जाए और दूसरा जो मकानों के ऊपर जो उसके ऊपर मकान बने हुए थे, जो बेल्ट प्रॉपर्टी है, उसका मुआवजा भी दिया जाए जो इन्होंने गिराए हैं, क्योंकि हमारे पास सारा सबूत मौजूद है। और तीसरे नंबर पे हमने उसके अंदर एक डैमेजेस की फाइल किए हैं कि जो मकान गिराने के दौरान जब उन्होंने मकान गिराए हैं उसके अंदर कीमती सामान पड़ा हुआ था, जो घरेलू इस्तेमाल का सामान पड़ा हुआ था, वो तकरीबन काफ़ी तादाद में था, करोड़ों की उसकी लागत आती है। उसका भी हमने कोर्ट से रिव्यू किया कि उसका भी डैमेजेस हमें दिया जाए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं हमारा और इसके अलावा कोई गुजर बसर नहीं है। जिस पर अदालत ने फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है और अंधा तरीके समात पर अपना जवाब देने का उन्होंने आर्डर किया। जी मलिक साहब, आप इन मुतासरीन के वकील मुकर्रर हुए हैं, आप इनका केस अदालत में लेके चले गए हैं। क्या अदालतें जो है इंसाफ देने में ताख़ीर करेंगी या इनको जल्द इंसाफ देंगी? क्योंकि ये तो बड़े अरसे से बेचारे मुतासरीन जो है रुल चुके हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हाउसिंग फाउंडेशन जाते हैं तो इनकी बात नहीं सुनते, मजबूर होकर ये अदालतों में गए हैं। तो आप एक असेसमेंट देंगे, अदालतें कब तक ये फैसला करेंगी? देखें खकर साहब, जहाँ तक इंसाफ की जो है ना उसको अब कहते हैं जल्दी फैसला हो जाए, वो एक पाकिस्तान का कल्चर भी है, इस मुल्क के अंदर एक लम्हा फिक्रिया भी है कि हमारी अदालतों के अंदर जो फैसले तखीर से होते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती कोशिश होगी कि हम जितना जल्दी हो सके केस को परसू करें और विदिन 1 ईयर जैसे भी कम टाइम में हम अपना जो फैसला वो करवा सकें। तो अदालतें देखें, अदालतें भी रूल्स एंड रेगुलेशन जारी होती हैं। इस मुल्क का कानून ऐसा बना हुआ है जिसको तब्दील करने की ज़रूरत है। जी खबर जी नाजरीन, मेरा एक मैसेज है हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी के DG को और मिनिस्टर हाउसिंग फाउंडेशन को कि आपने जब से अथॉरिटी बनाई है लोगों के बहुत सारे इतराज़ात उठ रहे हैं, लोग परेशान हैं कि हाउसिंग फाउंडेशन जब से अथॉरिटी बनी है मुतासरीन इस्लामाबाद की ज़मीनों पे कब्जे भी कर लेते हैं, उनकी ज़मीनें भी हथिया लेते हैं, मगर उनके हकूक़ उनको नहीं देते। अगर मेरी आवाज़ वीडियो के ज़रिए जाती है तो मैं हम्बर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुतासरीन के हकूक़ दिए जाएँ। और मलिक ज़हीर साहब, आप हाउसिंग फाउंडेशन अथॉरिटी की आला अफसरान को क्या मैसेज देंगे एज अ वकील? जी देखें, मेरी पहले भी मैंने कई मौक़ों पर प्रोटेस्ट के दौरान भी मैं वहाँ पे गया, इन लोगों के साथ खड़ा हुआ एज ए सिटीजन ऑफ इस्लामाबाद।
तो यहाँ पर मेरा यही इनसे मुतालबा भी है, रिक्वेस्ट भी है कि देखिए जो इनका बुनियादी हक है, जो इनका फंडामेंटल राइट्स हैं, जो इनका प्रॉपर्टी का राइट है, वो इनको दिया जाए बगैर मुआवजे के, बगैर इनके उनको राइट दिए बगैर आप इनको बेदखल ना करें और इनका राइट इनको देना आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनके मसाइल को सुनेंगे और इनको मुआवजा वक्त पर अदा करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, मेरा आखिरी एक छोटा सा सवाल है कि मेरे देखने में, क्योंकि मैं भी अरसा दराज से सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, मैंने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान के जितने भी ज़ैली अदारे हैं ये पब्लिक की खिदमत के लिए बनाए जाते हैं, मगर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जिसके अदारे हमेशा आवाम को जलील और ख्वार करते हैं। ये क्या वजह है? देखें, ये पिछले 70 सालों का जो है ना ये गंद चला आ रहा है, एक सिस्टम चला आ रहा है। इसी सिस्टम को तब्दील करने की जरूरत है कि हमारा माइंड सेट ऐसा बन गया है कि हमने काम नहीं करना, हमने सरकारी ऑफिस में बैठकर हम काम नहीं करते, हम अपनी दाढ़ी दिखाते हैं। इस माइंड सेट को खोकर साहब मतलब बतौर कौम तब्दील करने की जरूरत है। किसी फर्द वाहिद की ड्यूटी नहीं है कि हम उसको तब्दील करें। जब तक ये पूरी कौम बेदार नहीं होगी तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा और तब्दीली नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने मलिक ज़हीर अमान एडवोकेट हाई कोर्ट साहब को भी सुन लिया और मुतासरीन शाजी को भी सुना है। पाकिस्तान बदकिस्मती से पाकिस्तानी अवाम हमेशा अदारों के हाथों जलील होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की फरियाद सुने और पाकिस्तान के हालात बेहतर से बेहतर करे। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मलिक ज़हीर अमान एडवोकेट को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।